फरीदाबाद के मस्जिद चौक पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच हुई इस कार्रवाई का मकसद प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के रास्ते में आ रही बाधाओं को हटाना बताया गया। ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के मस्जिद चौक इलाके में सुबह से ही प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गया। कई अर्थ मूवर मशीनों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक स्थल समेत आसपास के कई अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी बीच किसी भी तरह की अफवाह या विवाद की आशंका को देखते हुए पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद रखी गयी। वहीं मेट्रो मोड़ से ईएसआई चौक और सैनिक कॉलोनी की ओर जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया, जबकि डीसीपी एनआईटी कार्यालय से नमस्ते चौक जाने वाली सड़क पर भी यातायात रोक दिया गया। फरीदाबाद में आज नगर निगम की तोड़फोड़ की गई है नगर निगम द्वारा, और यहाँ पर नगर निगम की जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कुछ मकान जो है बने हुए थे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर सामने वहाँ पर जो है सुबह 4 बजे से ये तोड़फोड़ लगातार जारी है, और यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल भी थे और तमाम जो अवैध निर्माण थे वो ढहाए गए हैं और अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है। और आज दिन के 2 बजे तक ये कार्रवाई चलनी है। कई जेसीबी मशीन, अर्थ मूवर यहाँ पर इसमें लगाए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल, आप देख सकते हैं सामने भारी पुलिस बल तैनात किया है। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। इधर किसी भी वाहन का आना जाना जो है बंद किया गया, पूर्णतः पाबंदी है। यहाँ पर पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद चौक के पास से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा। ऐसे में विकास परियोजनाओं के मार्ग में आ रहे निर्माणों को हटाना आवश्यक था। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी परियोजनाओं में बाधा बनने वाले अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यदि देखा जाए तो इस बीच लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की ओर से पहले ही रूट डायवर्जन की व्यवस्था कर दी गई थी। साफ तौर पर कह सकते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा और ये प्रस्तावित है। इसको लेकर पहले से तैयारियां की जा रही है। जो भी यहाँ पर अवैध निर्माण रास्ते में आ रहे हैं उन सभी को यहाँ से हटाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। विकास परियोजनाओं के मार्ग में आ रहे जो निर्माण है उनको हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल प्रशासन इसे विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए जरूरी कदम बता रहा है, जबकि इलाके में सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ की है। सैनिक कॉलोनी से लगता हुआ एरिया है और मस्जिद चौक इसको कहते हैं, सामने जो मेरे पीछे है मस्जिद चौक पर ये कार्रवाई की गई है। और लगातार इसी तरह पूरा जो रोड है यहाँ पर अवैध निर्माण बने हुए थे, इन तमाम अवैध निर्माणों को अब प्रशासन द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया, जिस पर नूंह के विधायक आफ्ताब अहमद ने विरोध जताया है। आफ्ताब अहमद ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धार्मिक स्थलों पर की गई कार्रवाई को लेकर उन्होंने विरोध किया है। तो इस तरीके से जो तोड़ा गया वो तानाशाही है, वो गैर कानूनी है और हम समझते हैं मानवता के खिलाफ है। सरकार तो कह रही है विकास के पथ पे एक रोड़ा बन रहे थे। ये विनाश है इनका, ये विनाश है। रात को 2 बजे की इस तरह की कायराना हरकत करके कहते हैं नोटिस चस्पा कर दिया गए थे पहले, उसके बाद कार्रवाई तो रात 2 बजे करेंगे। किसी अधिकारी से या किसी से बात हुई आपकी, मेयर वगैरह से? हमारे प्रधान जी जो है इन्होंने सबसे कोशिश करी बात करने की, कोई सामने नहीं आया और हमने भी इससे कोशिश करी, किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि जानकारी नहीं है किसी तरह की। ये तो जो है इनकी, और इसीलिए हम सारे कांग्रेस साथी, हमारे जिला अध्यक्ष और साथी हम जब मौके पे जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन्होंने करी। आफ्ताब जी, क्या सूचना मिली थी? कितनी पुरानी मस्जिद या मंदिर थे वो? 30 से 35-40 साल हमें अपने आप ही
तो फरीदाबाद में ये एक्शन लिया गया जिस पर कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। क्यों विरोध किया जा रहा है? क्योंकि ये कार्रवाई तो विकास के लिए की जा रही है। नमो भारत कॉरिडोर का रास्ता इससे साफ होगा, कनेक्टिविटी इससे बेहतर होने जा रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी मेरे साथ हरियाणा न्यूज पर जुड़ गए हैं। ओमकार जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका हरियाणा न्यूज पर। ओमकार जी, आप किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? क्योंकि नूह के विधायक आफ्ताब अहमद को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि विकास नहीं है, विनाश है। आपकी प्रतिक्रिया और इनेलो का क्या स्टैंड है इस कार्रवाई पर? किसी के हित से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार जनता के हितों की रक्षक होती है, उसको न्याय देने वाली होती है, तंग करने वाली नहीं होती। और अतिक्रमण दो प्रकार के होते हैं। एक अतिक्रमण जो सड़क या सरकारी जमीन पर है, दूसरा अतिक्रमण जो अवैध कॉलोनियां कहते हैं, जिसके बारे में आज मंत्री अनिल विज भी बात कर रहे थे कि अवैध कॉलोनियां कैसे विकसित हुई। दोनों पर न्याय प्रणाली, दोनों पर कार्य प्रणाली अलग अलग है। जहाँ तक सड़क पर कोई अवैध अतिक्रमण है, सरकार हटा सकती है, हटा दे, लेकिन बकायदा नोटिस देके। इसमें भी गंभीर प्रश्न तब उठता है जब ये अतिक्रमण हो रहे थे, तब सरकार कहाँ थी? पिछले 12 वर्ष के बीजेपी की सरकार, इस दौरान हजारों अतिक्रमण हरियाणा में, हजारों का लाखों ही हुए। और वो अतिक्रमण सरकार ने होने के लिए, अगर सड़क पर कोई मार्ग अवरुद्ध हो रहा है तो आपसी रजामंदी से वो अतिक्रमण हटा दिया जाना चाहिए। विशेष तौर पर अगर किसी का धार्मिक मामला आ रहा हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा अगर बीच में आ रहा है, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं धर्म के स्थान है और धार्मिक भावनाएं आहत करने से कहीं ना कहीं हमारे समाज का सौहार्द और आपसी भाईचारा बिगड़ने की संभावना रहती है। दूसरे जो मंत्री लोग कहते हैं अवैध कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियों की अतिक्रमण नहीं, अवैध कॉलोनियां कटी क्यों? सरकार इनके नाम पर क्यों नहीं जाती? आप देखिए 12 साल से पीछे इनकी सरकार है, एक भी हुड्डा का सेक्टर डेवलप नहीं किया। अब गरीब आदमी जिसको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए गज का प्लाट चाहिए, वो कहाँ से लेगा? वो अवैध कॉलोनी में तो जाके बसेगा, कहाँ जाएगा? छाती पे बैठेगा सरकार की, कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो उसने अपना मकान बनाना है। और हुड्डा के यहाँ 2 लाख कॉलोनियों के प्लाट 75,000 लाख रुपए का एक गज है, एक गज। कैसे बनेगी बात, आप बताइए? बहुत अफसोस की बात है, सरकार अतिक्रमण के नाम पर, अवैध कॉलोनी के नाम पर जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई करती है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हाँ, जो कहीं आपके बाधा बन रही है रास्ते में, आप वहाँ पे अतिक्रमण अगर किसी ने किया है तो सबसे पहले उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ। उस अधिकारी को नौकरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं महिला छावनी की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर पिछले 60 वर्ष से विधायक तो अनिल विज, अतिक्रमण किसके राज में हुआ? इसी के राज में हुआ। किसने करवाया? इनको पता होगा। और अब जब हटाने की बात आती है, जनता को पीड़ा होती है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, मैं पक्षधर हूँ अतिक्रमण होने ही क्यों दिया जाता है। अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है, उस समय क्यों नहीं इन मंत्रियों को, इन विधायकों को उस समय नहीं नजर आता? इन नेताओं को उस समय इनको वोट बैंक नजर आता है कि मेरा वोट बैंक है, इसको अतिक्रमण करने दो, इस बार वोट डाल देगा। ये वोट की राजनीति ऐसी गंदी राजनीति हो चुकी है जो विशेष तौर पर हरियाणा में अतिक्रमण बढ़ा रही है। आज फरीदाबाद में जो अतिक्रमण तोड़े गए, मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन जो धार्मिक स्थल तोड़े गए, मैं उनकी निंदा करता हूँ। ठीक है सर। अगर धार्मिक स्थल तोड़ने से धार्मिक भावनाएं आहत होती है, आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगड़ता है, तो बचना चाहिए इन चीजों से। सरकार समझदार है और सरकार एक चीज कहते समाप्त करूंगा, सरकार मालिक नहीं है हमारी ना, सरकार नौकर है हमारी, सेवक है हमारी, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। हमारे यहाँ राजा नहीं होता, हमारे यहाँ सेवक होता है। लेकिन अफसोस आज जितने मंत्री हैं बीजेपी के, जितने विधायक हैं, ये अपने आप को राजा समझ बैठे हैं। और आप देखना आने वाले समय में जनता इनको
राजा का भिखारी के काबिल भी नहीं छोड़े। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कृष्ण शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस कार्रवाई का विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है, या फिर सिर्फ कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद इसका विरोध कर रहे हैं, या फिर आप भी पार्टी भी इसका समर्थन करती है? क्योंकि प्रशासन का, सरकार का तो यही कहना है कि विकास के लिए कार्रवाई हो रही है और कई बार नोटिस दिए गए। जिन धार्मिक स्थलों का पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस विधायक, वहां पर तो प्रशासन का कहना है कि हमने कई बार नोटिस दिए लेकिन हटाया नहीं गया, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मुस्कान जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और जो मेरे साथी साथी रहते हैं उनको नमस्कार है। हाँ जी सर, हेलो? कुछ दिक्कत आ रही है आपकी ऑडियो में, आप बोलिए एक बार। हाँ मैडम जी, आ रही है? हाँ जी बोलिए। हेलो, आ रही है आपकी आवाज। मैडम जी देखिए, सरकार का दायित्व ये होता है कि वो जमीन पर, प्लाटों पर अपना नियंत्रण बना के रखे, ज्यादा महंगाई ना बढ़े। मध्य वर्गीय जो परिवार होते हैं और जो गरीब परिवार होते हैं, जो ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी कभी शहर में, हमारा बच्चा शहर में जाए और वो अपनी छत, अपना मकान बनाए। देखिए, आपको पता होगा कि पहले की सरकारें जो भी थी, देश आजादी के बाद हुड्डा डेवलपमेंट हुआ, हुड्डा ने प्राइज रेट पर मैडम जी नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर फैक्ट्री करते थे और उसमें प्राइज रेट मिला के, किसान का जो सब कुछ मिला के उसमें इंक्लूड करके जो भी एक्सपेंसिव होते थे उसकी कम मात्रा में, कम दर पर उसके वो प्लाट निकालते थे। चाहे वो 4 बरले के, 6 बरले, 8-10 है। तो उसमें गरीब आदमी मैडम जी का मध्य वर्गीय परिवार है, आप जैसे और हम जैसे, उसमें फार्म भरते थे मैडम जी और उसके बाद किस्मत निकल जाता था। उससे क्या रहता था मैडम जी, जैसे कीमतों पे कंट्रोल करने का एक ये मतलब सरकार की तरफ से प्रयास रहता था कि जब हुड्डा ही 4,000, 5,000, 10,000 गज की जमीन दे रहा है तो बड़े जो आवाज रूप से जो इसका भू माफिया लोग थे उन पर कंट्रोल हो जाता था मैडम जी। लेकिन भाजपा की सरकार जब से आई है, इन्होंने हर संस्थान पर, हर रियायत पर इन्होंने एक तरह का कब्जा खत्म करके और उसको बाजार के रेटों पे बोली करते हैं सरकार। सर, अभी तो अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है ना, अभी क्यों दिक्कत हो रही है आपको? अगर ठीक है, उस समय ऐसी मंशा नहीं होगी, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब एलिवेटेड रोड की बात हो रही है, नमो भारत कॉरिडोर की बात हो रही है, तो अगर विकास के रास्ते में कुछ चीजें आ रही हैं, वहां पर बाकायदा नोटिस दिया गया है, एक नियम के तहत कार्रवाई हो रही है। सर, अगर मुस्कान जी आप भी मेरे को ना रोकती तो मैं आपसे प्रश्न जवाब मैंने नहीं दिया होता। मेरे कहने का तात्पर्य है मैडम जी, भाजपा के जो भूमाफिया है, भाजपा के जो नेता है, हर शहर में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन्होंने अवैध रूप से 5-5, 10-10 एकड़ में, 20-20 एकड़ में जो उन्होंने कॉलोनियां काट दी है और जो उसमें आसमान को छूने वाले। आप कह रहे हैं कि उन अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? वहाँ पे कार्रवाई होगी तो अपना आप कार्रवाई होगी नहीं, वहाँ की कार्रवाई करके वो लोग इनके नेताओं के यहाँ जो प्लाट करते हैं उसमें जाके ले, ये इनकी मंशा है भाजपा की। गरीबों में ये गरीबों पे बुलडोजर फेर रहे हैं मैडम जी, मध्य वर्ग के परिवारों पर बुलडोजर फेर रहे हैं। क्या हक बनता है इनका बुलडोजर फेरने का, बताइए? ये आसमान के चलते हैं क्या लोग? मैडम जी, इस गरीब जनता का क्या हाल होगा? महंगाई की मार है, बड़ी मुश्किल से मकान बनते हैं, बड़ी मुश्किल से प्लाट दिए जाते हैं और ये बेरहम सरकार उनको ढा देती है और क्या देती है कि हमने नोटिस दिए थे। मैडम जी, नोटिस तो मैडम जी आप मेरे को दे दीजिए, आपको दे देंगे तो नोटिस का मतलब क्या होता है कि उसको पर कार्रवाई कर देना। अरे बेरहम, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। लेकिन इनमें शर्म नहीं है, इनमें कोई नैतिकता नहीं बची है।
कोई नैतिकता नहीं बची है, यही आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। रामराजेश शर्मा जी वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बचाती है बीजेपी और गरीबों पर अत्याचार करती है, गरीब पर बुलडोजर चलता है। देखो, सबसे पहले मैं मुस्कान जी आपको, हमारे अन्य पार्टियों के हमारे जो साथी प्रवक्ताओं को और हमारे देश की प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। हमारी सरकार का, हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का एक ही एजेंडा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को हम चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक तोड़ फोड़ की बात है, ये माननीय कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का, और जनता की जो समस्या है, जो बार अवैध निर्माण कर लेते हैं तो जनता का आना जाना मुश्किल हो जाता है। 30 मीटर का रोड भी नहीं छोड़ते, तो वो अवैध निर्माण हटाना ये हमारी सरकार का काम है। कानून का राज कायम करना ये हमारी सरकार का काम है। पर्यावरण को बचाना ये हमारी सरकार का काम है। और नोटिस के बाद में, कई बार नोटिस दे चुके थे, नोटिस के बाद में कार्रवाई हुई है और ये पूरी डिटेल है, कहाँ कहाँ क्या क्या तोड़ फोड़ हुई है, कहाँ कहाँ से अवैध निर्माण हटाया है। सेक्टर 9 और 10 का ये डिवाइडिंग रोड था, 50-60 भवनों के आगे अवैध वो निर्माण हुआ था, वो जेसीबी से हटा दिया गया है। सेक्टर 39 हीरोज गार्डन प्लस में उसके पास में सेक्टर 75-77 ये बीपीटीसी द्वारा कार्रवाई की गई है। 220 प्लाटों के सामने बाउंड्री वॉल थी, वो अवैध निर्माण कर रखा था और वो हटाया है हमारी सरकार ने। ग्रीन बेल्ट को भी इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, ग्रीन बेल्ट पर भी, वो भी हटाया है। सेक्टर 20B इसमें सड़कें बाधित हो रही थी। लेकिन रामराजेश शर्मा जी, ठीक है, आप बता रहे कहाँ पर कार्रवाई हुई है, लेकिन सरकार पर आरोप है, आपकी सरकार पर आरोप है कि फलीभूत क्यों होने क्यों देते हैं अवैध अतिक्रमण। जब वहां पर स्थापित हो जाते हैं, लंबे समय से हम देखते हैं कि वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बसा ली जाती हैं, बाकायदा पूरा संसार वहां पर बसा लिया जाता है लोगों के द्वारा। उसके बाद सालों के बाद प्रशासन की टीम जागती है और वहां पर पहुंच जाती है कि आप हटाइए, अपना घर तोड़ दीजिए, यहाँ से उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसके बाद तो सर विरोध होगा ना। समय रहते अगर कार्रवाई हो जाए, अगर दिख रहा है प्रशासन को कि यहाँ पर अवैध कब्जा हो रहा है, होने जा रहा है या फिर, तो वहां पर आप जाइए, पहुंचिए और तुरंत कार्रवाई कीजिए। इतने सालों के बाद कार्रवाई करने का कहाँ मतलब है, और इसका विरोध तो सर फिर होगा ही। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई जगह पार्क की जमीन थी, उस पर कब्जा कर लिया, कई जगह को और सरकारी जमीन थी, उस पर कब्जा कर लिया, जहाँ रोड निकल रहा था उस पर कब्जा कर लिया। तो जनहित के लिए सरकार ने कदम उठाना पड़ता है। और जहाँ तक आपने बहुत अच्छी बात कही, तो इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि सरकार नोटिस देती है, नोटिस पर नोटिस टाइम ले लेते हैं, फिर उसका जवाब देते नहीं है, तो मजबूर होकर सरकार ने माननीय कोर्ट का आदेश का पालन करना पड़ता है। और इनके टाइम में कांग्रेस का मेरा भाई बोल रहा था, ये बड़ा नोटंकी कर रहा था जनहित होने का। इनके टाइम में क्या होता था, सेक्शन 4-6 का नोटिस हम आया, किसान को डराया धमकाया, सेक्शन 4-6 का नोटिस हम आया और उसको सस्ते भाव में जमीन किसान की खरीद ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दिया या उसमें अवैध कॉलोनी काट दी थी उसकी सरकार। जो प्राइम लोकेशन की जमीन थी, इन्होंने वो किसान की छोड़ी नहीं, उसको किसान को डरा देते थे, एक नोटिस सेक्शन 4-6 में भेज देते थे और फिर किसान को डरा देते थे, सस्ते भाव में जमीन अड़प लेते थे, महंगे भाव में उसको बेच देते थे या कॉलोनी काट देते थे। इनसे पूछिए, रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? हर जगह प्राइम लोकेशन में जहाँ कांग्रेस का शासन था उस टाइम में, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, हर जगह उसने प्राइम लोकेशन में उसने जमीन अड़प ली सस्ते भाव में और फिर महंगे भाव में वहाँ बिल्डर बन गया, वो कॉलोनी काट दी, बीपीटीसी फलाना झगड़ा, पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने रखा है उसका। तो ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया, इनसे पूछिए। कौन सी नोट बनाने की मशीन है उसके पास में? ये इनके टाइम का अवैध निर्माण था, इनके टाइम में होता आया था। तो वो जो निर्माण करता थे
जो अवैध निर्माण जिन्होंने किया हुआ था वो नोटिस का जवाब देते नहीं थे। वो तो सरकार ने देखो इम्प्लीमेंट तो करना पड़ता है, माननीय कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने कह रखा है भाई तालाब की जमीन है, रोड की जमीन है, अवैध निर्माण है, तुम हटाओ, रास्ते की जमीन हटाओ। और इन्होंने नहीं हटाया तो फिर सरकार तो काम करेगी इम्प्लीमेंट। कोर्ट का इसी क्रम में कार्रवाई हो रही है, प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। कृष्णा शर्मा जी, आरोप है कि कांग्रेस के समय तो अवैध निर्माण का, भूमाफियाओं का राज था, चरम पर था ये सब चीजें, और कार्रवाई भी नहीं होती थी। आपको तो कोई हक ही नहीं है सवाल पूछने का, ये कह रहे हैं। कानून के अनुसार कार्रवाई हो रही है और इसमें गलत कुछ भी नहीं हो रहा है, और जनहित में ये कार्रवाई हो रही है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है सर, जनहित के लिए कार्रवाई हो रही है। लौटती हूँ आपके पास, बोलिए कृष्ण शर्मा जी। लेकिन मैडम जी, ये भाजपा का प्रवक्ता ये बता दे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है मैडम जी जिसमें इनके सरगनाओं ने, भूमाफियाओं ने, इनके नेताओं ने बड़े बड़े प्लाट 5 एकड़ से लेके मैडम जी और 10 और 20 एकड़ तक के सस्ते भाव में जमीन लेके मैडम जी, इसमें 40-50 70 80 हजार गज के हिसाब से बेच रहे हैं मैडम जी। गरीब आदमी अगर किसी कॉलोनी में या किसी अपना कोई प्लाट ले लेता है तो उसके अपने DPP को भेज देते हैं, उसको गिरवा देते हैं, बंदोबस्ती गिरवा देते हैं। तो उनमें जो उनके लोगों द्वारा कॉलोनी काटी जा रही है उसमें लोग जाते हैं और वहाँ पे लाख रुपये वहाँ के गज के हिसाब से बेचते हैं। इसका माल कौन दूध रहा मैडम जी? कहता है कि कांग्रेस के टाइम में आता था। अरे कांग्रेस के टाइम में तो भाई 1-2 में आपके कम से कम कुल मिलाकर आम लोगों को उनका हक मिल नहीं पा रहा है, नेताओं का कब्जा है वहाँ पर। ठीक है ओंकार जी, शोषण करने का तरीका अगर किसी से सीखे, भाजपा से सीखे, और मैडम जी कांग्रेस के राज में क्या उस जगह प्लाट नीलाम होते थे? आप ही बताइए, नहीं होते थे मैडम जी। इसमें तो आप भी प्लाट ले सकते थे, आप ये छोटी भी आमदन होती थी, वो भी किस्तों पे अपना प्लाट ले लेता मैडम जी, बैंक उसका लोन कर देता था। और अब तो सरिया में प्लाट की मोल नहीं करते मैडम जी। बोलिए गरीब आदमी प्लाट क्या चलेगा? ठीक है कृष्ण शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास, समय कम है सर। ओंकार जी जल्दी से लास्ट कमेंट आपका। मुस्कान जी देखिए, मैं तो इतना कहूँगा, सरकार जनता के लिए कस्टोडियन का काम करती है, लोग मालिक नहीं होती। अगर आपको किसी जगह से अतिक्रमण हटाना और विशेष तौर पर अगर किसी ने सड़क पर कर रखा तो आप अगर धार्मिक स्थान को हटा रहे हो, आपकी रजामंदी है, क्योंकि धार्मिक सौहार्द हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सर्व धर्म संभाव में बात करते हैं, हमारा देश सारे धर्मों को समान आदर देता है। आप किसी भी धर्म की किसी धार्मिक स्थान को अगर ऐसे बुलडोजर से गिराओगे तो उसमें आपसी स्वार्थ और भाईचारा खराब होने की संभावना रहती है। ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हरियाणा सरकार पिछले 12 साल से सत्ता में है बीजेपी की। जितनी अवैध कॉलोनी है उन सारी कॉलोनियों की रजिस्ट्री में खोल के नहीं देते, और आगे से नियम इतना सख्त कर दे कि जो अवैध कॉलोनी काटेगा उसको फांसी की सजा दे दे। मैं खुद कह रहा हूँ फांसी की सजा दे दे, क्योंकि जितनी अवैध कॉलोनियां कट रही है सारे इनके विधायक मंत्री संतरी तो काट रहे हैं। कौन काट रहा है आज अवैध कॉलोनियां? वो अवैध कॉलोनियां पनपने कौन दे रहा है? ये सरकार। और निश्चित तौर पर अच्छी सलाह दी है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल समय कम है सर, इसलिए रोक रही हूँ आपको। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फरीदाबाद में निगम की टीम ने एक्शन लिया है, अवैध निर्माणों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है, जिसके बाद अब इसको लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। और इस पर क्या राजनीति होती है, क्या ये नया रुख लेता है, देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।